दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। साथियों, आज मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, सिर्फ 3 महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी बिल्कुल सटीक है और सही है। तो पहला हमारी जानकारी है कि अप्रैल की जो पेंशन है वो विद 55% दिए या 53% दिए, और एरियर कब इसका एरियर आएगा, कब आपकी पेंशन आएगी, इसको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा। दूसरी हमारी जानकारी होगी, एक फॉर्म उन पेंशनर्स के लिए है जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं, दे आर गेटिंग पेंशन फ्रॉम बैंक, और उन्हें इस फॉर्म की पूरी जानकारी दूंगा, फॉर्म दिखाऊंगा, इसका महत्व क्या है और क्यों ये भरा जाना आवश्यक है, इसके बारे में बताएंगे। और तीसरी हमारी जानकारी होगी कि पेंशनर्स को 15 लाख का एरियर पूर्व सैनिक ने स्टिक कार्रवाई करके लिया एरियर, एक एसोसिएशन के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन से उसके एरियर के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ गई। क्या कार्रवाई की, यानी उन्होंने क्या कार्रवाई की, कौन सा एरियर मिला, और इसकी पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा, विद प्रूफ शेयर करूंगा। तो चलिए अभी हम एक एक जानकारी डिटेल में लेते हैं। पहली हमारी जानकारी है कि अप्रैल की जो पेंशन है, तो साथियों जो स्पर्श के नोडल अधिकारी हैं उनसे मेरी बात हुई थी और मैंने पूछा कि जो मार्च की पेंशन है, अप्रैल की पेंशन है, वो कब तक क्रेडिट होगी। तो इसके लिए उन्होंने बताया कि 30 अप्रैल तक आपकी जो पेंशन है वो क्रेडिट हो जाएगी, और वो 53 नहीं 55% डीए के हिसाब से क्रेडिट होगी। और उसके बाद मैंने उनसे बात की डीए के बारे में, जो हमारा एरियर है वो कब तक आएगा। इसके लिए उन्होंने बताया कि एरियर का अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, यानी इसमें कुछ समय लग सकता है, लेकिन जो अप्रैल की पेंशन है उसमें आपको 55% डीए के साथ बढ़कर मिलेगी, और एरियर के लिए आपने थोड़ा सा इंतजार करना होगा, यानी अभी तक एरियर का अपडेट नहीं हुआ है, कोई भी बिल नहीं बने हैं। तो पेंशन के बाद हो सकता है कि मई के फर्स्ट वीक में, जस्ट आफ्टर गेटिंग द पेंशन, आपका एरियर भी जनवरी, फरवरी और मार्च का 3 महीने का एरियर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, और 25 तारीख से आपको जो पेंशन का मैसेज है वो आना शुरू हो जाएगा। चलिए अगली बार दूसरे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। ये एक फॉर्म है, मैं फॉर्म आपको दिखाऊंगा, जो भी पेंशनर बैंक में भरेंगे वो फॉर्म क्या है वो दिखाता। अभी जैसा कि स्क्रीन पे मैंने फॉर्म डाला है, इसमें लिखा है टू ब्रांच मैनेजर, यानी जिस भी ब्रांच से आप पेंशन ले रहे हैं उस ब्रांच का नाम और उसके नीचे उसका एड्रेस। जैसा कि सब्जेक्ट इसमें देख रहे हैं, रिगार्डिंग लिंकिंग मोबाइल नंबर विद बैंक अकाउंट, ये बहुत ज़रूरी है कि जिसके भी बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर अपडेट नहीं है उसके लिए ये फॉर्म है। और ये है रिस्पेक्टेड सर मैडम, पहला है हम्बली रिक्वेस्ट दैट माय नेम इज, जो भी आपका नाम है वो मेंशन करें। आई होल्ड ए बैंक अकाउंट एट योर ब्रांच, ब्रांच का नाम भरें और अपना ब्रांच का जो एड्रेस है वो भरें, ब्रांच नेम भरें। आई एम द अकाउंट होल्डर ऑफ अकाउंट नंबर, आपका अकाउंट नंबर इसमें भरें। आई वुड लाइक टू लिंक माई मोबाइल नंबर, मैं अपना मोबाइल नंबर इससे लिंक करना चाहता हूँ टू दिस अकाउंट, इस अकाउंट के साथ, सो दैट आई कैन रिसीव ऑल अकाउंट रिलेटेड अपडेट ऑन माई मोबाइल फ़ोन, यानी कि मैं जो भी हमारे मोबाइल पे अपडेट आएगी, जो भी अकाउंट की डिटेल होगी वो मोबाइल पे अपडेट होगी, तो उसको मैं आगे इसमें जैसा कि लिखा है, देयर फॉर आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लिंक माई मोबाइल नंबर टू माई बैंक अकाउंट, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, नीचे लिखा है अकाउंट नंबर, वहाँ अकाउंट नंबर भरना है, मोबाइल नंबर भरना है, एड्रेस, डेट और सिग्नेचर। तो ये अब चलते हैं नई जानकारी की तरफ, जो कि हमने बताया था कि 15 लाख रुपए के एरियर, अब वो कैसे मिला, किसके मार्गदर्शन से मिला, और उन्होंने क्या लेटर दिया है। ये आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके माध्यम से उनके थ्रू इन्होंने कार्रवाई की। ये एक हवलदार हैं, 24 साल सर्विस है, और इनको MSEP 2007 से लगनी थी, वो नहीं लगी, तो 2007 से इन्होंने पार्ट ऑर्डर कराया
और ये जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैसेज भी उन्होंने दिया है कि इसमें लिखा है जैसे स्क्रीन पे, हमारी टीम के प्रयास से एक पूर्व सैनिक के MACP नायब सूबेदार का पार्ट ऑर्डर करवाया गया। इसके बाद 2007 से कर्म वाइज उनकी पेंशन को बढ़वाया गया। पेंशन के रेशियो को अगर देखा जाए तो तकरीबन इनका एरियर 15 लाख से ऊपर बन रहा है। इनकी पेंशन तो बढ़ चुकी है, लेकिन हमारी टीम को आशा है कि एरियर भी जल्दी प्राप्त होगा। यानी अभी इन्होंने एरियर मिला नहीं है, वैसे बन चुका है। तो इस तरह से कोई भी पूर्व सैनिक या सैनिकों को या विधवाओं को पेंशन कम है तो हमारी टीम से संपर्क करें। अब जैसा कि ये PPO में दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, इसी हवलदार का है जिनकी पेंशन कम थी, और अब इनकी जो बेसिक है PPO में आप देख रहे हो 26,000 रुपये इनकी बेसिक हो चुकी है। यानी इसी का इनको जो एरियर था वो 15 लाख के करीब बन रहा है। तो इसी तरह की किसी की भी यदि कोई भी त्रुटि है या उसको MACP नहीं मिल रहा है या उसको पूरी पेंशन नहीं मिल रही है, तो वो इस एसोसिएशन के माध्यम से आगे आए और अपनी जो भी त्रुटि हैं, जो भी कमियां हैं, वो पूरी करके जो आपका एंटाइटलमेंट है, जो आपका जो तो साथियों, ये एसोसिएशन के माध्यम से इनको एरियर मिला। और जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 8 CPC बंद हो गया फोन। इसमें यही तो कमी है। आखिरी हम बात करते हैं 8th पे कमीशन की कमेटी के गठन के बारे में। 35 मेंबर्स की भर्ती की गई है, जिसमें अलग अलग पद होंगे। और 8वें पे कमीशन की कमेटी का गठन शायद अप्रैल के लास्ट वीक में, जो कि अब चल रहा है, इसमें गठन हो जाएगा। और बहुत जल्दी ये कमेटी अपना काम शुरू कर देंगी। और उसके बाद जो भी इनकी रिपोर्ट है वो 1 जनवरी 2026 से पहले यानी जून और जनवरी के बीच में ये अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे। उसके बाद भारत सरकार उस रिपोर्ट पर अध्ययन करेगी, उसकी री इंक्वायरी होगी, और उसके बाद 8वां पे कमीशन जो है उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और 2027 जनवरी 2027 तक इसकी पूरी संभावना है कि ये लागू हो जाएगा। तो इसका एरियर जो 1 साल का एरियर बनेगा, वो एरियर आपको उसके साथ मिल जाएगा। यानी 1 जनवरी 2027 के बाद आपका पे कमीशन लागू हो जाएगा और 1 साल का एरियर भी आपको एक मुश्त दिया जाएगा। इस सरकार की संशोधित पॉलिसी है। तो 8वें पे कमीशन पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये नहीं कि इनकी कमेटी के जो मेंबर है उनकी अभी नियुक्ति शुरू हो चुकी है, जैसे सचिव कौन है, अध्यक्ष कौन है, डेटा कौन इकट्ठा करेगा, ये सारी जानकारियां इकट्ठी की जानी शुरू हो गई है। और अप्रैल लास्ट वीक में कमेटी का गठन पूरा हो जाएगा और ये अपना काम अति शीघ्र शुरू कर देंगे। तो सभी को इंतजार है 8वें वेतन आयोग का। देखें इसमें क्या रिपोर्ट आती है और किस तरह से लागू होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी अन्य जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।